अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी आप हाफिज मोहम्मद आरिफ साहब से तकरीर सुन रहे थे। इतनी अच्छी तकरीर ये खुद कर लेते हैं, फिर पता नहीं हम लोगों को क्यों बुला लिया। लेकिन इनकी मोहब्बत है, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अज़ीज़ गिरामी हजरत हाफिज व क़ारी सैयद मुख्तार अहमद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है और स्टेज पर अक्सर हजरत के शागिर्द लोग मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। इस थोड़ी सी जिंदगी में अल्लाह ने इनसे बहुत काम ले लिया। मजीद अल्लाह और काम लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अभी हजरत नाज़िम साहब क़िबला ने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया। अब लोग सोचते होंगे कि ये मौलवी लोग सल्लाह के हैं कि तुम हमारी तारीफ करें, हम तुम्हारी करें। लेकिन ऐसा मेरे भाई कुछ भी नहीं है। ये इनकी मोहब्बत थी जो इन्होंने कहा। अज़ीज़म हाफिज मोहम्मद कलीम साहब, बड़ा अच्छा टाइम इन्होंने दिया है। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बोली बोला करो। सुभान अल्लाह। सही बोली बोला करो। सही बोली बोलोगे तो उसका फायदा अल्लाह फरमाता युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छे अमलों की तौफीक अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारे अमाल अच्छे हो जाएंगे। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला अच्छी बोलियों की वजह से तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलह, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी कर ली, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो उसने बहुत बड़ी कामयाबी ले ली। सुभान अल्लाह। अच्छी बोलियां बोलो।
ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बना दिया। अभी किसी से हाल चाल पूछो तो रोना आदमी शुरू करता है, कारोबार नहीं चल रहा है, बीमारी नहीं जा रही है। अगले जुमा नमाज जुमा के बाद गोला में बयान था तो एक जफरुल्लाह खां भट्टा वाले मिले, ताल्लुकात थे। मैंने खैरियत पूछी तो उन्होंने कहा, हजरत क्या खैरियत? सबसे बड़ी खैरियत तो ये है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बना दिया, यही सबसे अच्छी खैरियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम और आप मुसलमान घर में पैदा हो गए, कुछ तकलीफ तो हुई नहीं इस्लाम लाने के लिए। मदीने मुनव्वरा के करीब एक कबीला था मुज़ैना। वहाँ एक अब्दुल्ला नाम के थे, यतीम हो गए, छोटे थे, यतीम हो गए। भैया जैसे बोल रहा वैसे बोलने दो, माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, इको बंद कर दो थोड़ा सा बस। बहुत अच्छा माइक है माशाअल्लाह, छेड़ो ना इसको। मदीना से करीब एक कबीला था मुज़ैना, वहाँ एक अब्दुल्ला रहते थे, यतीम हो गए तो उनके चचा उनको पालने लगे। जब वो बड़े हुए तो उनके दिल में इस्लाम की हक्कानियत पैदा हुई और चचा बड़े कट्टर काफिर थे। कहा, चचा हमारी समझ से बुत परस्ती अच्छी नहीं है, उस खुदा पर ईमान लाना चाहिए जिस खुदा ने इन बुतों को भी पैदा किया, हमें भी पैदा किया। तो चचा इतना नाराज हुआ कि अब्दुल्ला को मारा और कपड़े बदन से सब उतरवा लिए और नंगा करके घर से भगा दिया। अब्दुल्ला अपनी माँ के पास गए तो माँ ने एक कंबल दिया, तो उस कंबल के अब्दुल्ला ने 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा से अपना सतर छुपाया और एक टुकड़ा ओढ़ा और मदीना गए। और मदीना पहुंचे, रसूल करीम के चेहरे को देखा तो देखते ही खंड फौरन इस्लाम कबूल किया, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ दिनों के बाद जंगे तबूक का मौका आया तो अब्दुल्ला ने रसूल करीम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मैदान तबूक का मामला सामने है और हमारी दिली ख्वाहिश है अल्लाह की राह में शहीद होना। आप मुझे शहादत की इजाजत दे दो, मैं शहीद होना चाहता हूँ अल्लाह की राह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पेड़ की छाल ले आओ। तो गए, बबूल पेड़ की छाल छिलका लेके आए। अल्लाह के रसूल ने उनके बाजू पर वो छाल बांधा और दुआ की कि या अल्लाह अब्दुल्ला के खून को कुफ्फार पर हराम फरमा दे। दुआ मांगी, या अल्लाह अब्दुल्ला के खून को कुफ्फार पर हराम कर दे, यानी कोई काफिर इनका खून बहा न सके। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हम शहादत की इजाजत आपसे मांग रहे हैं कि अल्लाह की राह में शहीद होने की इजाजत दे दो, और आप दुआ मांग रहे हैं कि इनका खून कुफ्फार पर हराम कर दे, तो मैं शहीद कैसे होऊंगा? जब मेरा वो खून बहाएंगे नहीं तो शहादत मुझे मिलेगी कैसे? तो हुजूर फरमाते हैं, अब्दुल्ला सुनो, अगर तुम बुखार की हालत में भी मरे तो अल्लाह ताला तुम्हें शहादत ही का दर्जा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए मैदान तबूक में और जंगे तबूक हुई नहीं। मैदान तबूक में मुसलमान गए, काफी दिन तक रुके रहे, इंतजार किया, लेकिन कुफ्फार का कोई लश्कर सामने नहीं आया। उसी टिकने में अब्दुल्ला को बुखार हुआ और
उसी बुखार में उनका इंतकाल हो गया। जो सरकार के मुंह से निकला था वो हो के रहा। नहलाए गए, कफन पहनाया गया, फिर रात हो गई तो हजरत बिलाल चिराग लेके कब्र के पास खड़े हुए। अल्लाह के रसूल कब्र में उतरे, फिर अपने दोनों दोस्त अबू बकर और उमर रदी अल्लाह अन्हुमा दोनों से कहा है, अबू बकर उमर अपने इस्लामी भाई को कब्र में उतारो। सरकार नीचे उतर गए, फिर कहा उतारो। अब्दुल्ला की लाश को सरकार ने लिया और जमीन पे लिटाया। फिर सरकार ने अपने हाथों से पत्थर लगाए, लकड़ी तो थी नहीं, पत्थर लगाए। और उसके बाद सरकार ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, अब्दुल्ला से मैं राजी हूं, इलाही तू भी राजी हो जा। क्या बात है। अब्दुल्ला से मैं राजी हूं, या अल्लाह तू राजी हो जा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हम सब सहाबा के आंखों में आंसू आ गए कि काश अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हम लोगों की लाश होती, हमारी लाश होती। अल्लाह के रसूल रखते वक्त कह देते मैं इससे राजी हूं, तू राजी हो। अब इससे एक अंदाजा लगाओ कि इस्लाम लाए तो घर से निकाल दिए गए, मारे भी गए, कपड़े छीन लिए गए, नंगे हो गए और 2 कंबल के टुकड़ों में अपने सतर को छुपाया और मदीना आए और शहादत की इजाजत मांगी। और आज हम मुसलमान हो गए, मुसलमान घर में पैदा हो गए, आसानी से हमें इस्लाम मिल गया, तो हमें अपने मुसलमान होने का कोई लिहाज ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी दौलत अता फरमा दी। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाया और इंसान बनाकर मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुछ भी बना सकता था, इंसान बना। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। सुभान अल्लाह। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। ए बच्चे, ए लड़के, उधर जो बच्चियां बैठी दरवाजे पर बहुत शोर मचा रहे, जरा कोई समझा दो उन बच्चियों को। अल्लाह ने इसके लिए कसम खाई। कसम खा के अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। जैसे हम और आप कोई बात साबित करने के लिए कसम खाते, कसम अल्लाह की मामला है। इसे बोलो, खाते कि नहीं? कोई कुरान की कसम खाता है, कोई औलाद की कसम खाता है ताकि मेरी बात मान ली जाए। जी जी। बोलो, औरतें भी कसम खाती हैं, लेकिन इनकी कसम अलग है। ये कहीं आंखें फूट जाए, हम ही नहीं कह रहा, आंखें फूटे कसम खाता। दोनों कहीं हम कोढ़ियाए जी बात हम बोलबे नहीं किए रहा। इनका कोढ़ी हुए से पता नहीं कहे शौक पैदा है, आंखें फूट जाए। ये कस्में बेकार हैं, इन कस्मों पर शरीयत की कोई गिरफ्त नहीं। सही बात है। इन कस्मों को इस्लाम में यमीन लग़्व कहा गया, बेकार कस्में। कसम अल्लाह की कसम खा के कोई तोड़ दे तो उस पर कफ़ारा है, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, तब वो गुनाह से अदा हो। अल्लाह ने इसके लिए कसमें खाई हैं। अल्लाह फरमाता है, वत्तीनी कसम है जैतून की, वत्तीनी कसम है इंजीर की, वज़ैतून कसम है जैतून की, वतूरे सीनीन कसम है तूरे सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन कसम है इस अमन वाले शहर मक्का की। सुभान अल्लाह। 4 चीजों की कसमें खाने के बाद अल्लाह ने कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान सबसे अल्लाह। अच्छी सूरत।
इसीलिए मसला है कि अगर कोई लड़का गलती करे तो मारो तो चेहरे पे न मारो, चेहरे पे मारना नाजायज। औरत गलती करे तो औरत के चेहरे पे न मारो, चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया है। सुभान अल्लाह। चेहरे पे न मारो, क्योंकि चेहरे पे तुम मारते हो, अल्लाह ताला ने इसे खूबसूरत बनाया और चेहरे पे मारने का मतलब इस सूरत की तुम तौहीन कर रहे हो। अल्लाह ने इस सूरत को इतनी इज्जत अता फरमाई कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम और आदम की औलादों को अपनी सूरत पे बनाया है। सुभान अल्लाह। जबकि सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला सूरत से पाक है, शक्ल से पाक है, लेकिन फिर भी हमारी तुम्हारी सूरत को अपनी सूरत की तरफ मंसूब किया इज्जत देने के